दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है कि उस शर्मनाक हरकत को आप देखेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और आप खुद कहेंगे कि जो बेड़ा गर्क हुआ है ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, जिस तरीके की हालत कांग्रेस की हुई है वो इन जैसे विधायकों की वजह से हुई है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में जो कुछ भी कांग्रेस के माननीय विधायक जी बोल रहे हैं वो बड़ा शर्मसार करने वाला वक्तव्य है और उस वक्तव्य को पूरे मध्य प्रदेश को सुनना चाहिए। और ये इन जैसे विधायकों की वजह से ही कांग्रेस ने जितनी सीटें पाई है ना, अगर इन जैसे विधायक रहे कांग्रेस पार्टी में तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले समय में ये 62-64 जितनी भी सीटें आई है ये भी नहीं आने वाली है कांग्रेस पार्टी की, अगर इस विचारधारा पे चले तो। ये विधायक जी कौन है, कहां से है, इसका पूरा डेटा बताएंगे, इस पर बातचीत भी करेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे, क्योंकि इन जैसे विधायकों की वजह से कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी कहला जाती है, इन जैसे चंद विधायकों की वजह से। और आपको कांग्रेस पार्टी के इन माननीय विधायक का सबसे पहले तो बयान सुनना चाहिए, उसके बाद इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि ये विधायक जी कहां के हैं, कौन है, और विधायक जी इस तरीके से बोल रहे हैं तो क्या इस तरीके से बोलना ठीक है, गौर करके सुनिएगा। इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। तो देखा आपने, ये कांग्रेस के विधायक थे, साधु संतों की तुलना सांड से कर रहे थे, सांड से। महामंडलेश्वर का नाम लिया उन्होंने, साधु संतों की तुलना जो है बोला है कि ये खुले सांड की तरह जो है भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और दूसरों का खेत चर रहे हैं सांड की तरह। और ये जो विधायक है ना, ये अमरपाटन से है, 17 जिले से एक विधानसभा लगती है अमरपाटन, अमरपाटन के विधायक है ये, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए विधायक है। जीतू पटवारी जो पीसीसी अध्यक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको इन विधायक जी से बकायदा नोटिस देकर के जवाब पूछना चाहिए, और पूछना चाहिए कि आप 2-4 संतों का नाम ले देते भले ही वो चलता, व्यक्तिगत टिप्पणी चलती, लेकिन पूरे साधु संतों की तुलना सांड से करना ये भैया बिल्कुल ठीक नहीं है ये। और मैं बोल रहा हूं ना कि जो बेड़ा गर्क कांग्रेस का हुआ है इन जैसे विधायकों की वजह से हुआ है। और फिर जो हिंदुत्व का मुद्दा उठता है चुनाव में, उस वजह से एक तरफा भाजपा जीत जाती है तो उसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है ये महज हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, ये इन जैसे विधायकों की वजह से, क्योंकि साधु संतों से लाखों लोग जुड़े होते हैं, वो लाखों लोग फॉलोवर होते हैं उनके, लेकिन ये जो चंद विधायक ये टिप्पणियां करके साइड में हट जाते हैं और बकायदा अपनी पूरी की पूरी पार्टी को ले डूबते हैं। उनमें से ये अमरपाटन विधायक राजेंद्र कुमार सिंह भी है उन चंद विधायकों में से। और वाकई में जीतू पटवारी को इसका जवाब लेना ही चाहिए, बकायदा लेना चाहिए कि विधायक जी इस तरीके की भाषा शैली का आप प्रयोग करोगे तो जो बची कुची कांग्रेस है उसका भी बेड़ा गर्क करवाओगे क्या। जिस तरीके से आपका जो एजेंडा चलता है हिंदू विरोधी वाला, जो मामला सेट होता है चुनाव के समय में, फिर बाद में बीजेपी वायरल करती है इन बयानों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक पर, और लोग इन बयानों से बाद में अपना मन पलट लेते हैं कि अरे यार इस व्यक्ति ने तो पूरे साधु संतों को सांड बोला था, भाजपा का प्रचारक बोला था। अरे कुछ संतों का नाम लेकर के अगर आप में कुबत होती, आप में हिम्मत होती, तो आप कुछ संतों का नाम मंच से बोल देते कि फलाने संत है, फलाने संत है, ये भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, तो हम आपकी हिम्मत की दाद भी देते, हम आपको सलाम करते कि वाह वाकई में पोल खोल दी।
लेकिन बिना नाम लिए पूरे साधु संतों की समाज को, पूरे साधु संत के पूरे गिरोह को, माफ कीजिएगा गिरोह शब्द साधु संतों के लिए मैं भी गलत यूज कर रहा हूं, लेकिन साधु संतों के समाज को आप बदनाम कर रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? और अगर ठीक है तो जीतू पटवारी समर्थन करें, नहीं है तो नोटिस भेजकर जवाब ले। अगर कोई भाजपा का विधायक बोल देता तो अभी टूट पड़ते, लेकिन देखते हैं जीतू पटवारी कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, माफी मांगने को बोलते हैं कि नहीं अपने विधायक से कि नहीं बोलते हैं, या हाँ में हाँ भरते हैं। और विधायक जी, आप जो बोलना चाह रहे थे वो हम भी समझ रहे थे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन आपको नाम लेकर के बाकायदा उन संतों का नाम आप लेते तो हम आपका भी समर्थन करते कि नहीं, विधायक जी ने हिम्मत दिखाई है। क्योंकि जो पीठाधीश्वर पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं व्यासपीठ की गद्दी से बैठकर, वो भी गलत है। आप किसी पार्टी के दलाल तो हो नहीं सकते, लेकिन आपको नाम लेना चाहिए था कि ये संत दलाली कर रहे हैं, तो हम भी आपका समर्थन करते। लेकिन आप जैसे विधायकों की वजह से कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी का तमगा झेलना पड़ता है, यह गलत है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।